नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत परिवहन एवं संचार को। ठीक है, परिवहन एवं संचार से संबंधित जितने भी पिछले वर्ष में आए हुए क्वेश्चन हैं उन सब क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग डील करेंगे और डील करते हुए इस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं परिवहन एवं संचार। ओके, तो बढ़िया तैयारी चल रही है कि नहीं बताइए, है ना। और इसके पहले जितने भी वीडियो आए हैं उसको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट बना हुआ है कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी एमसीक्यू करके, आप लोग जाइए यूट्यूब में और आपका प्लेलिस्ट देखिए और पूरे लेक्चर को कवर कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं परिवहन एवं संचार से संबंधित पहला क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1 नेशनल वाटरवेज 1, ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल वाटरवेज नंबर 1, कौन से है इसमें बताना है। सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2017 का क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा, इसका आंसर गंगा भागीरथी हुगली नदी पर। ठीक है, गंगा भागीरथी और हुगली नदी पर देखोगे इंडिया है ये, है ना। इंडिया में आप देखते हो तो ये इंडिया में आप देखते हो तो यहाँ पर यूपी, ठीक, यूपी याद रख लेना, फिर बिहार, फिर आपका यहीं पर झारखंड और वेस्ट ऑफ बंगाल। तो ये 4 आपके राज्य हैं, ये 4 राज्यों से गंगा नदी गुजरती है ना। और इसी गंगा नदी और हुगली नदी और भागीरथी नदी, ये तीनों नदियों पर नेशनल वाटरवे क्रमांक 1 है। ठीक है, नेशनल वाटरवे क्रमांक 1 है और ये 4 राज्यों से होकर गुजरती है, इसको याद रख लेना। इसका लंबाई देखोगे तो यहाँ पर है इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद से ये हल्दिया तक, ये इलाहाबाद से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर का सबसे लंबा वाटरवे बनाता है। ठीक है, सबसे लंबा वाटरवे इलाहाबाद से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर का, और ये 3 पार्ट में टूटता भी है। इलाहाबाद से आपका देखोगे तो पटना से फरक्का से हल्दिया, ये 3 पार्ट में, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। ठीक है, ये 3 पार्ट में टूटता भी है, 3 पार्ट में है ये, और तीनों मिलाकर के 1620 किलोमीटर बनाता है, इतना याद रख लेना। ओके, ये है नेशनल वाटरवे नंबर 1। इसी को और आगे डील करेंगे, इससे संबंधित एक क्वेश्चन और रखा हूं, देखते हैं आगे। वाराणसी बंदरगाह निम्न में से किस नेशनल वाटरवे पर विकसित किया गया है। ठीक है, वाराणसी पोर्ट has been developed on which of the following national waterways। ठीक है, तो अब आराम से समझ आ गया होगा, इलाहाबाद प्रयागराज से हल्दिया, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसको और डील करते हैं, पूरा नेशनल वाटरवे को खत्म करते हैं, यहां पर समझिए, पूरे नेशनल वाटरवेज को खत्म करते हैं। चलिए तो देखते हैं, यहां पर ये है नेशनल वाटरवेज, चलिए देखते हैं नेशनल वाटरवेज को देखते हैं। नेट स्लो है जी। चलिए ये देखिए, इसको ये देखिए, नेशनल वाटरवे देखोगे तो 5 नेशनल वाटरवे विकसित हो चुके हैं, एक प्रस्तावित है, और कुल आपका 111 नेशनल वाटरवेज बनना है। ठीक है, राष्ट्रीय जल मार्ग देखोगे तो 111 कुल होना है, 111। ठीक है, ये आपको जानना है, ठीक, 111 कुल, लेकिन अभी 5 है प्लस एक प्रस्तावित हो चुका है, तो कुल आप 6 बोल सकते हो। ठीक है, कौन कौन सा है, ये 5 को देख लो पहले। तो 5 में ये देखिए, इलाहाबाद से ये है हल्दिया तक। ठीक है, ये हल्दिया तक नेशनल वाटर वे फर्स्ट, उसके बाद धुबरी और सदिया के बीच में नेशनल वाटरवे 2 है ना। इसको इसी कलर में रखता हूं जी, ये है नेशनल वाटरवे
2 हो गया, ये 1 हो गया। इसके बाद आओगे तो ये है आपका कोल्लम से कोट्टापुरम, कोल्लम से कोट्टापुरम, ये नेशनल वाटरवे 3 है, नेशनल वाटरवे 3 है। उसके बाद आप देखोगे तो देखिए ये काकीनाडा वाला, तो ये 4 हो जाएगा, नेशनल वाटरवेज 4 हो जाएगा। और यहां पर आप देखोगे तो तलचर से आप देखोगे तो धर्मा तक, तलचर से धर्मा तक नेशनल वाटरवे 5 हो जाएगा। ठीक है, नेशनल वाटरवे 5 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 और यहां पर और बनेगा आपका नेशनल वाटरवे 6, नेशनल वाटरवे 6 भांगा लेकर। ठीक है, आपका तखीमपुर से भांगा के बीच में प्रस्तावित है, ये आपको जानना है। लेकिन इसमें सबसे लंबा देखा जाए तो सबसे लंबा नेशनल वाटरवे कौन सा हो जाएगा, तो नेशनल वाटरवे आपका 1 सबसे लंबा हो जाएगा। 1 के बाद देखोगे तो ये 4 वाला आएगा, इसके बाद देखोगे तो नेशनल वाटरवे 4 आ जाएगा, 1 फिर 4 फिर आ जाएगा आपका 2 नंबर वाला। ठीक है, 2 नंबर वाला। तो इसके बाद नेशनल वाटरवेज 2, इसको मैं क्या है क्रम से जमाइए, घटते क्रम या बढ़ते क्रम पूछता है तो इसको याद रख लेना। नेशनल वाटरवे 1 4 2 हो गया, उसके बाद लेना है आपको 5 वाला। ठीक है, 1 4 फिर आपको लेना है 5 वाला। ठीक है, ये आपको जानना है, 1 4 2 के बाद 5, नेशनल वाटरवेज 5, ये वाला ये 5 हो गया। फिर बचा क्या, नेशनल वाटरवेज 3 को। अभी 5 को ही पूछेगा तो इतना को याद कर लेना, ऐसा रहेगा क्रम। 1 सबसे पहले, फिर 4 वाला है ना, 4 वाला, फिर आपका 2 वाला, फिर आपका 5 वाला, फिर 3 वाला। ये पांचों को याद रख लेना। एक प्रस्तावित है भांगा से लेकर, है ना, और टोटल आपका 111। ये 2016-17 में आपका देखोगे तो इसके लिए एक संशोधन लाया गया था जिसमें एक घोषणा किया गया कि 111 नेशनल वाटरवेज का निर्माण करना है, ये आपको जानना है। ठीक है, नेशनल वाटरवेज इतना। और इसके लिए केंद्रीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण बना, याद रख लेना कब बना, तो 1987 में। और इसका हेडक्वार्टर देखोगे तो कहां पर है, कोलकाता में है। इतना सब चीज जान लेना। और पहला को पूछे तो कौन सा, इलाहाबाद से हल्दिया, दूसरा धुबरी से सादिया। ठीक है, याद कर लेना भाई, ये नंबर याद कर लेना। ओके, तो चलिए अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। कहां कहां पर है समझ गए ना। ये पहला देखो, फिर दूसरा, फिर यहाँ केरला में, फिर आपका तीनों के बाद चौथा ये देखिए आंध्र प्रदेश वाला, 5वां देखोगे तो ओडिशा, और 6वां यहाँ पर नर्मदा नदी के करीब। ठीक, चलिए अब इसमें क्वेश्चन क्या बन रहा है जी, देखो वाराणसी पोर्ट, वाराणसी पोर्ट देखोगे तो कहां पर है, वाराणसी पोर्ट कहां पर है, तो इलाहाबाद से हल्दिया, किसमें, नेशनल वाटरवेज नंबर 1। ये कितने किलोमीटर का है, 1620 किलोमीटर का। ओके, सबसे लंबा। ओके, याद कर लेना। ठीक है, ये कोल्लम से कोट्टापुरम, कोल्लम से कोट्टापुरम कौन सा नंबर है, नेशनल वाटरवेज 3। सदिया से धुबरी, नेशनल वाटरवेज 2। ओके, और तलचर से धमरा, तलचर से धमरा, तलचर से धमरा, ये कौन सा नंबर हो जाएगा, नेशनल वाटरवेज आपका हो जाएगा 5। ठीक है, 5 हो जाएगा। और काकीनाडा वाला 4 हो जाएगा। ठीक है, ये सीजी व्यापम डीसीएजी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन, ये सबको भूलना नहीं है भाई। चलिए, निम्न में कौन पोताश्रय नहीं है, निम्न में कौन पोताश्रय नहीं है, पोर्ट के बारे में क्वेश्चन है। कांडला, कोच्चि, बेंगलुरु, मैंगलुरु, कौन सा इसका आंसर हो जाएगा जी, तो देखो पोर्ट कहां पर होगा, पोर्ट कहां पर होगा सर, तो पोर्ट तटीय क्षेत्र में होगा। पोर्ट देखोगे तो तटीय क्षेत्र में होगा। बेंगलोर देखोगे तो यहां पर है बेंगलोर, इस कारण ये इसका आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होना है, इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु।
बेंगलुरु, याद कर लेना। और पोर्ट से संबंधित भी सारे तथ्यों को यहाँ पर हम लोग क्लियर करते हैं। पोर्ट से संबंधित सारे तथ्यों को क्लियर कर लेते हैं। देख लेते हैं बंदरगाह कौन कौन से हैं। तो देखोगे तो सब बड़े बड़े 13 बंदरगाह हैं, लेकिन और उससे भी अधिक बंदरगाह हैं, लेकिन बड़े बड़े 13 बंदरगाह आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो जितना तटीय प्रदेश है वहीं पर आपका क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो पोर्ट दिख रहा है। अब इन सब को याद करते चलना है। देखो कांडला कहां पर है, गुजरात पर है कांडला। कांडला अभी उसमें आबकारी आरक्षक में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी को आपका नॉर्थ टू साउथ में जमाने पूछा था, ये कांडला था उसमें, कांडला। उसके बाद मुंबई देखोगे, मुंबई, फिर जवाहरलाल नेहरू यहीं पर है महाराष्ट्र में। मोरमू गांवों को पूछा गया था, मोरमू गांवों को पूछा गया था, ये याद रख लेना। मैंगलोर है, मैंगलोर, और यहां पर है बेंगलोर, ये बेंगलोर वाला नहीं है। ठीक है, बेंगलोर पोर्ट के अंतर्गत नहीं आएगा, मुर्मू गांव आएगा और मैंगलोर आएगा, कोचीन आएगा, कोचीन को भी पूछा है, चेन्नई आएगा, चेन्नई आपका वेस्टर्न ईस्टर्न घाट में। ठीक है, और यहां पर देखोगे तो चिदम्बरानार करके आपका एक और पोर्ट है। ठीक है, चेन्नई है आपका, यहां पर है कामाराजर। ठीक, याद रख लेना। विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता में देखोगे तो आपका हल्दिया पोर्ट है, यहां पर कोलकाता पोर्ट है। और एक याद कर लेना, अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में आपका गलथिया बे पोर्ट है, गलथिया बे पोर्ट, याद कर लेना इतना को। और इसमें सबसे बड़ा और सबसे व्यस्तम पोर्ट बोला जाएगा तो ये मुंबई पोर्ट है। इसी के रास्ते से कसाब वाला 26/11 का आतंकवादी यही इसी रास्ते से आए थे, पानी के रास्ते से मुंबई पोर्ट होते हुए फिर यहाँ पर ताज होटल में अटैक किए थे। तो मुंबई पोर्ट देखोगे सबसे व्यस्तम पोर्ट है और सबसे बड़ा पोर्ट है और सबसे आपका प्राकृतिक बंदरगाह बोला जाता है, सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह पोर्ट बोला जाएगा इसको। विशाखापट्टनम वाले को सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह बोला जाता है। इतना याद कर लेना, ये सबसे बन जाएगा, पोर्ट से क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाना है सर, इसका आंसर हो जाना है सर कौन सा, तो इसका आंसर हो जाना है बेंगलुरु को, बेंगलुरु इसका आंसर हो जाना है। कांडला बताया, कोचीन बताया, मैंगलुरु बताया, और ये तीनों देखोगे तो वेस्टर्न घाट के पोर्ट हैं, वेस्टर्न घाट के पोर्ट हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वेस्टर्न घाट के पोर्ट इसमें से कौन कौन सा है, एक ठो ईस्टर्न वाला डाल देगा, एक ठो और बाकी सबको वेस्टर्न, इस तरीके से। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। यहां से क्वेश्चन हर बार बनता है, आपको एनर्जेटिक रूप से सुनना है और समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा कंटेनर पत्तन कौन सा है, कंटेनर पोर्ट के बारे में बोल रहा है। हु इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, जवाहरलाल नेहरू पत्तन कौन सा होगा, इसका आंसर बताओ। कांडला, विशाखापट्टनम, पारादीप, तूतीकोरिन, ये सब बंदरगाह है। और इसमें मैं बोला आप देखोगे तो ऐसा था, और ये तो महाराष्ट्र में एक ठो मुंबई बताया, एक ठो जवाहरलाल नेहरू, आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट होगा, और JLNP इसी को बोलते हैं। और यही सबसे बड़ा कंटेनर आपका पोर्ट है। कंटेनर पोर्ट में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को, और सबसे बड़ा पोर्ट देखोगे तो मुंबई, याद कर लेना मुंबई, और यही सबसे व्यस्तम है। और यहां पर बताया आपको मैं विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम पोर्ट जो सबसे बड़ा आपका सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है, इसको याद कर लेना। और बाकी सब ये कहां पर है, गुजरात में जी, गुजरात में। और ये विशाखापट्टनम वाला बताया हूं, विशाखापट्टनम वाला, पारादीप भी बताया हूं, ये तूतीकोरिन, इतना याद कर लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू मुंबई। ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा। चलिए, Which of the following national waterways connects कोट्टापुरम टू कोल्लम, बताया हूं इसको, कोट्टापुरम टू कोल्लम, ये बताया हूं। यहां पर है केरला, और केरला में ही है कोट्टापुरम एंड कोल्लम। ठीक है, तो बताइए
गंगा भागीरथी ये तो नेशनल वाटरवेज कौन सा हो जाएगा 1। ये ब्रह्मपुत्र नदी वाला ये सदिया धुबरी वाला हो जाएगा, धुबरी टू सदिया ये नेशनल वाटरवेज 2 हो जाएगा 2। और केरला तटीय नहर मार्ग कृष्णा का गोदावरी, तो इसका आंसर क्या हो जाना है सर, इसका हो जाना है केरला वाला ये कोट्टापुरम से कोल्लम, कोल्लम याद कर लेना इतना आपका, तो इसका आंसर बन जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर, याद कर लो सी इज द राइट आंसर। ब्रह्मपुत्र ये सब बता दिया ना, तो आपको जानना है नेशनल वाटरवेज 2, नेशनल वाटरवेज 1। ओके, आपको ये सब जानना है, बता चुका हूं। अब बन रहा होगा क्वेश्चन, अब बन रहा होगा। अब देख लेते हैं फिर से जलमार्ग का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सब आया हुआ क्वेश्चन है। आया हुआ क्वेश्चन मतलब यहाँ पर बार बार नेशनल वाटरवेज का क्वेश्चन आ रहा है, मतलब समझो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन में आया हुआ है। अब यहाँ पर मिलाना है, इसी को मैच द फॉलोइंग में पूछ दिया, अब बता सकते हो, एकदम बता सकते हो, है ना। तो चलिए देखते हैं। नेशनल वाटरवेज आपका इलाहाबाद से हल्दिया बताया हूं पहले में, दूसरा आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से धुबरी, तीसरा आपका देखोगे तो तीसरा अब भी बताया हूं, कोल्लम से कोट्टापुरम केरल में, और चौथा देखोगे चौथा तो काकीनाडा से मरक्कम, ठीक है, मरक्कानम, काकीनाडा से मरक्कानम, ये आपको जानना है। और पांचवा देखोगे, पांचवा तलचर से आपको क्या लेना है, धमरा, ठीक है। और छठवा आपका भांगा से लेना है, ठीक है, ये आपको जानना है। तो ये पूछे तो आपको जान लेना है, 1 का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, 1 का 2, 2 1 4 3, यही होगा क्या, 2 1 4 3, 2 1 4 3, सी इज द राइट आंसर। समझ आया सर, कोई दिक्कत है सर बताइए। तो ये सब देखिए कैसा क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एवं रखरखाव किन एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित क्वेश्चन है और ये आप लोग को बताना है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग इंपॉर्टेंट है, और राष्ट्रीय राजमार्ग को हम लोग सड़क मार्ग को देखोगे, सड़क मार्ग को हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 4 कैटेगरी इसका याद रख लेना। एक तो होता है नेशनल हाईवे, फिर आपका स्टेट हाईवे, फिर एक होता है डिस्ट्रिक्ट हाईवे, और एक होता है आपका अदर, ठीक है, अदर होता है ना, जिसको हम लोग ग्राम सड़क बोल देते हैं, विलेज, आपका विलेज वाला ग्राम सड़क, ठीक, ग्राम सड़क, ओके, ग्राम सड़क बोल देते हैं ये वाला। तो ये 4 प्रकार कैटेगरी में डिवाइड किया गया, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे, अदर हाईवे। अब नेशनल हाईवे के लिए एक ठो संस्था बनाया गया, नहाई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको याद कर लेना भाई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा इसका ये क्या करता है, किसी हाईवे को नेशनल हाईवे के रूप में दर्जा देता है। विकास एवं रखरखाव का भी काम बोल रहा है, तो पीडब्ल्यूडी ये डेवलपमेंट का काम करेगा, नया सड़क बनाएगा पीडब्ल्यूडी। और बीआरओ देखोगे, बीआरओ तो ये आपका बीआरओ आपका देखोगे तो ये रख रखाव का काम करता है। तो ये तीनों हो जाएगा, ये दर्जा देगा, ये रख रखाव, ये बनाएगा, तो तीनों सही है। तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ओके, याद कर लेना भाई। और इसी में आपका नेशनल हाईवे देखोगे तो नेशनल हाईवे क्रमांक 27 NH27 ये सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, इसको याद कर लेना भाई, सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। और इसके बाद आता है NH44 का नंबर, NH44 का। अभी आगे देखेंगे इसी नेशनल हाईवे में हम लोग देखेंगे, नेशनल हाईवे में ही क्या, तो इसी में हम लोग गोल्डन स्वर्णिम चतुर्भुज, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज, इसको भी आगे देखेंगे। तो इतना काफी है, फिर आगे इसका क्वेश्चन और आएगा, इसको करेंगे, ठीक है।
विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म स्थित है? कोल्लम रेलवे, सोनपुर, आपका पूर्व पर्थ, गोरखपुर, खड़गपुर, कौन सा होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सर, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा बताओ? गोरखपुर। ई इज द राइट आंसर, गोरखपुर। याद कर लेना। और रेलवे की शुरुआत तो सबसे पहले जान लो, बार बार पूछा गया, इजी क्वेश्चन है। रेलवे का प्रारंभ कितना कब से? तो आपका याद कर लेना 1853 को, है ना। 1853 से रेलवे का प्रारंभ हुआ, है ना, याद कर लेना भाई। और इसको कितने आपका रेलवे का देखोगे तो रेलवे के बारे में हम लोग देखें तो इसको आपका भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन याद कर लो, रेल का राष्ट्रीयकरण याद कर लो। तो भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? 1905 में हुआ। और इसी से बना लो 1950, और इसमें इसका नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ। ठीक है, ठीक, नेशनलाइजेशन ये आपको जान लेना 1950 में। और भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन, इंडियन रेलवे बोर्ड का गठन आपका 1905 में हुआ, नेशनलाइजेशन 1950 में। रेलवे का प्रारंभ याद रख लेना 1853 में। और सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म देखोगे तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन याद कर लेना। और कितने रेलवे जोन बने हैं जी? कितने रेलवे जोन? तो याद कर लेना 19 रेलवे जोन बन चुके हैं, 19 रेलवे जोन बन चुके हैं। इसको याद कर लेना, टोटल 19 रेलवे जोन बन चुके हैं। मेट्रो रेल के बारे में बात किया जाए तो कोलकाता वाला आता है, कोलकाता वाला पहला, याद कर लेना भाई, कोलकाता वाला याद कर लेना, कोलकाता वाला। अब आ जाते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज देखोगे तो स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है, कितना है? तो याद कर लो, इसका आंसर हो जाता है कौन सा? तो इसका आंसर हो जाता है सर 5846, याद कर लेना 5846। और ये 4 महानगरों को जोड़ता है। ये देखो, ये मैं इंडिया बना दूं, सुंदर दिखेगा, इंडिया बना दूं, सुंदर दिखेगा। ये देखो, ये इंडिया हो गया सर, ये इंडिया हो गया सर। इंडिया में देखोगे सर तो कौन सा हो जाता है आपका? ये हो गया यहाँ पर दिल्ली, यहाँ पर मुंबई, और ये हो गया मद्रास चेन्नई वाला इलाका, मद्रास चेन्नई वाला, और ये हो गया कोलकाता वाला इलाका। ठीक है, ये 4 महानगरों को जोड़ने का काम करता है गोल्डन चतुर्भुज। और गोल्डन चतुर्भुज बनता है इसी में ऐसा करके। ठीक है, ये देखिए, ठीक, ये आपको जानना है। गोल्डन चतुर्भुज इस तरीके से, इसी कारण बोलते हैं इसको स्वर्णिम चतुर्भुज। ओके, स्वर्णिम चतुर्भुज याद कर लेना भाई। और इसमें कौन कौन सा आपका नेशनल वाटरवेज है, सॉरी नेशनल हाईवे है? तो ये है आपका कौन कौन सा? तो इसमें आ जाता है 2 नंबर, इसमें 8 नंबर, इसमें आ जाएगा 4, 5, और इसमें 6 और 7। ठीक है, 6, 7, 2, 8, ये आपको याद कर लेना भाई। ठीक है, ठीक, ये 2 नंबर नेशनल हाईवे, 2 नंबर दिल्ली से कोलकाता के बीच, दिल्ली से मुंबई नेशनल हाईवे 8, 4 और 5 मिल करके ये चेन्नई में जाता है, मद्रास चेन्नई वाला, और ये चेन्नई से कोलकाता 6 और 7 जाता है। इस प्रकार से ये 5, 8, 4, 6, 5, 8, 4, 6 किलोमीटर की दूरी बनाता है टोटल। ये गोल्डन आपका चतुर्भुज वाला CGPSC ACS 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा सर कौन सा नंबर? तो ये C। चलिए एक नेक्स्ट देखेंगे, उससे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, एक छोटा सा नोटिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मज़ेदार है कि नहीं, मज़ा आ रहा है कि नहीं? तो आपके लिए नोटिफिकेशन आ गया। तो हमारी टीम CGPSC नॉलेज के द्वारा शिक्षक एवं सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए भी कोर्स लॉन्च किया जा रहा है ना।
और ये 1 सितंबर से शुरू होगा। 1 सितंबर से यहाँ बैच स्टार्ट होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर। और इसका फीस है, देखो शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों को कंबाइंड करते हो तो 6000 का फीस हम लोग 50% का आप करके 2999 रुपये में दे रहे हैं ऑफलाइन में, और ऑनलाइन में 5000 रुपये का जो फीस है उसको 2499 रुपये में दे रहे हैं। मतलब दोनों में हम लोग 50% का आप चला रहे हैं, है ना। पूरा सिलेबस हम लोग कवर करके देंगे शिक्षक भर्ती के 1 महीने पहले, जब से आएगा उससे 1 महीने पहले तक हम लोग कंप्लीट कर देंगे ताकि आप लोग अच्छे से रिवाइज कर पाओ। ओके, और प्रॉपर तरीके से हम लोग गाइड करेंगे। और इस बार आप लोग 5000 जो वैकेंसी आने वाली है, अभी शिक्षा मंत्री भी बन गए हैं। शिक्षा मंत्री कौन बने हैं जी, है ना, आपको बताना है। शिक्षा मंत्री कमेंट करो, नया बने हैं 3 लोग शपथ लिए हैं अभी, आप लोग कमेंट करके बताना शिक्षा मंत्री कौन है, और तीनों मंत्री को कौन कौन सा प्रभार मिला है आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो अभी नए शिक्षा मंत्री भी मिल चुके राज्य को, तो अब इसका चांसेस और ज़्यादा तेजी से ये बढ़ने वाला है, ठीक है। इसका काम और तेजी से बढ़ने वाला है, बजट में भी प्रावधान है, तो ये 5000 शिक्षक भर्ती आने वाला है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, ये लिमिटेड सीट है, 50% आप कभी भी बंद हो सकता है, कुछ दिनों के लिए है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। नंबर दिए गए नंबर पर आप कॉल करिए, DDU नगर गोल चौक रायपुर में आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो, विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर से आ जाते हैं हम लोग किसमें, ठीक। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट कौन सा है, पीरपंजाल। इन विच एरिया हैज पीरपंजाल रेलवे टनल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक। कोंकण, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़। तो आप जानते हो पीरपंजाल कहां पर है जी, पीरपंजाल कहां पर है आपका, ये है जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। तो जो टनल बनेगा वो कहां पर बनेगा, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो कोंकण तो बिल्कुल नहीं होगा, तमिलनाडु नीचे है, छत्तीसगढ़ बीच में है, और ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया है, जम्मू कश्मीर इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, जिसको पीरपंजाल टनल बोला जाता है, ये भी परिवहन के अंतर्गत आएगा। निहावा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है, निहावा सेवा, मैं बताया हूँ निहावा सेवा कहाँ है, बताइए निहावा सेवा कहाँ है। तो इसी वेयर इज द निहावा सेवा पोर्ट प्रोजेक्ट लोकेटेड, कहाँ पर ये पोर्ट प्रोजेक्ट लोकेट किया गया है, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में, पारादीप में। बताइए कौन सा होगा इसका आंसर। तो निहावा सेवा कहाँ पर है, मुंबई में है जी, मुंबई में। निहावा सेवा कहाँ पर है, मुंबई में, बताया हूं ना, ठीक है। सभी पोर्ट को मैं एक साथ बता दिया हूं, तो आपको यहां पर और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, मुंबई इज द राइट आंसर। भारतमाला परियोजना संबंधित है, भारतमाला परियोजना राजमार्ग के विकास से, जिला मार्ग के विकास से, ग्रामीण मार्ग के विकास से, शहरी मार्ग के विकास से। आपको बताना है कौन सा, सब मार्ग के लिए है, लेकिन राजमार्ग के लिए है कि जिला मार्ग के लिए कि ग्रामीण मार्ग के लिए, शहर मार्ग के लिए है, इसको पूछ रहा है। और भारतमाला प्रोजेक्ट आप अच्छी भली भांति जानते हो कि कब से आया है, ठीक है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होने वाला है, चलिए बताइए। हाँ, चलिए इसका आंसर रिप्लाई करिए जी। तो इसका आंसर तो एकदम इजी है, ठीक है।
चलिए, भारतमाला प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू राजमार्गों के विकास से संबंधित है, राजमार्गों के विकास से संबंधित है, इसको याद कर लेना भाई, ठीक है, याद कर लेना, राजमार्गों के विकास से संबंधित है भारतमाला प्रोजेक्ट, ओके, भारतमाला प्रोजेक्ट, ठीक है, याद कर लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट? सेंट्रल रेलवे मुंबई, वेस्टर्न रेलवे चर्चगेट, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे प्रयागराज, ये मतलब यहां पर वो रहेगा, सेंट्रल रेलवे मुंबई से संबंधित है, वेस्टर्न रेलवे चर्चगेट से संबंधित है, नॉर्थ रेलवे ये प्रयागराज से संबंधित है, और साउथ ईस्टर्न रेलवे गार्डन रीच कोलकाता से संबंधित है, ऐसा बोला जा रहा है। तो बताइए कौन से इसका करेक्ट सुमेलित नहीं है? तो बताइए इसका आंसर बताइए। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, चलिए आपको रिप्लाई करना है इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न में से सही नहीं है। तो सेंट्रल रेलवे तो बिल्कुल है, मुंबई को ही बोलते हैं, वेस्टर्न रेलवे भी चर्च गेट को बोलते हैं, वेस्टर्न इधर, ठीक है। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे ये आंसर गलत है, प्रयागराज नहीं होगा, इस कारण आंसर बनना है सी। सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, बाकी ये कोलकाता वाला भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ती है? पूर्वी पश्चिम, पूर्व पश्चिम, सेंट्रल आपका गोल्डन चतुर्भुज बताया ना मैं, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये है, चारों महानगरों को जोड़ता है ना, चारों महानगर को। तो पूर्व से पश्चिम गलियारा, मतलब ये पूर्व से पश्चिम गलियारा ये बोल रहा है निम्नलिखित में से किन को जोड़ता है, बताइए आपका, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मुंबई, सिलचर, पोरबंदर, एग्जैक्ट नाम बताना है, एग्जैक्ट नाम बताओ, बढ़िया चीज है। कोलकाता में कौन कौन सा शहर है, और इधर मुंबई वाला देख लो, मुंबई वाला तरफ देख लो। तो मुंबई में एक्चुअल में ये गलियारा है, तो एक्चुअल मुंबई नहीं आएगा, यहाँ पर गुजरात भी है ना, देख सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ठीक है, गुजरात भी है, हिंट दे दिया हूं। चलिए बताइए, ये इधर आगे भी जाएगा, आगे भी। तो ये सिलचर से पोरबंदर तक को जोड़ता है, सिलचर से पोरबंदर तक को जोड़ता है, ठीक है, सिलचर से पोरबंदर तक को जोड़ता है, ये इसका राइट आंसर होगा, सिलचर से पोरबंदर, ठीक है, क्योंकि ये पूर्व से पश्चिम में ऐसा होगा, दिल्ली से ऊपर, ये तो नॉर्थ साउथ हो जाता, ठीक है। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सड़कों का घनत्व सर्वाधिक कहां पर है आपको बताना है। चलिए बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं खोज भी रहा था, सड़क का घनत्व सर्वाधिक कहां पर है? तो आपको लेना है कहां पर जी, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र लेना है, फिर देखोगे तो यूपी लेना है, फिर देखोगे तो राजस्थान लेना है, ओके, महाराष्ट्र, फिर यूपी, फिर राजस्थान। तो इसका भारत किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है, इसके अकॉर्डिंग पंजाब लिया जाएगा, इसके अकॉर्डिंग पंजाब लिया जाएगा, इसके अकॉर्डिंग पंजाब, नहीं नहीं नहीं, केरला लिया जाएगा, केरला, इसके अकॉर्डिंग केरला भी है ना, हाँ केरला भी है, तो केरला लिया जाएगा, इसके अकॉर्डिंग केरला लिया जाएगा, ओके। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? केरला लिया जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अभी सड़कों का घनत्व देखोगे, सर्वाधिक सड़क देखोगे, सर्वाधिक सड़क में है ना, कौन सा आएगा, सर्वाधिक सड़क कहां पर है? सर्वाधिक सड़क घटते क्रम में मैं बता दिया हूं, तीनों राज्य को बता दिया हूं, ठीक है।
सर्वाधिक सड़क महाराष्ट्र, फिर यूपी, फिर राजस्थान आएगा, बड़ा बड़ा राज्य। और डेंसिटी के मामले में बोल रहे हैं ना, इस कारण यहाँ पर केरला लिया गया है, केरला लिया गया है, और ये तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका केरला लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। अगर सर्वाधिक सड़क कहाँ पर बने हैं तो इसको ले लेना। ठीक, घटते क्रम में तीनों को याद करना, एक से काम चलने वाला नहीं है आजकल। भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर ऑफ इंडिया? बताइए कौन सा होगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या लेना है? बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह में आपको मुंबई लेना है। सर्वश्रेष्ठ पूछा जाए, सर्वश्रेष्ठ पूछा जाए, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह पूछा जाए, तब आपको क्या लेना है? विशाखापट्टनम। ओके, कोई दिक्कत बताइए? और बृहत्तम बड़ा पूछा जाए, मुंबई लेना है, मुंबई इज द राइट आंसर। ओके, समझ आया जी? समझ आया? चलिए, माइक भी ऑफ होने वाली कंडीशन में आ गई है। चलिए चलिए इसका आंसर रिप्लाई करो, तब तक मैं माइक चेंज करता हूं। ठीक है, चलिए, तो भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ हुआ था 15, 21, 26, 11। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो याद कर लेना, इसका आंसर हो जाएगा 1911। और ये कहाँ पर चला था? तो नैनी, नैनी याद रख लेना, इलाहाबाद में है। नैनी कहाँ पर है? इलाहाबाद, है ना, मतलब नैनी यूपी में है। आपका नैनी से इलाहाबाद के बीच में चला था, ये आपको याद रख लेना, नैनी से इलाहाबाद के बीच में चला था। ठीक है, इलाहाबाद के बीच में। ओके, नैनी से इलाहाबाद के बीच में पहली बार चला था 1911 में। याद रख लेना, प्रमुख एयरपोर्ट के नाम पूछता है, प्रमुख एयरपोर्ट के नाम पूछता है, तो उसमें इंदिरा गांधी नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कहाँ है? दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखोगे मुंबई में है। आप देखते हो हमेशा एयरपोर्ट में जितने भी बॉलीवुड या एक्ट्रेस एक्टर हैं, उन लोग को एयरपोर्ट में उन लोग का वीडियो आते रहता है, वो सब देखते हो, तो वही सब वही है, छत्रपति शिवाजी आपका नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, इसको याद कर लेना, बहुत सारे हैं। लेकिन आपका पूछता है कि कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तो अभी तक 34 हवाई अड्डे हो चुके हैं, इंटरनेशनल हवाई अड्डे। और इसमें पूछता है सर्वाधिक हवाई अड्डे किस शहर, किस राज्य में है। तो इससे पहले मेरी को जानकारी अभी आपका जानते हो, तो आपको केरला याद कर लेना। केरला में 4 से 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो चुके हैं। ठीक है, केरला में 4 से 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो चुके हैं, तो याद कर लेना इसका आंसर टोटल 34 है ना, नैनी इलाहाबाद। अब देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर वाराणसी से कन्याकुमारी तक यात्रा के लिए, यात्रा के मार्ग देखोगे, नेशनल हाईवे 7 ना, नेशनल हाईवे 7 वाराणसी टू कन्याकुमारी बोल रहे हैं, नेशनल हाईवे 7 NH7 के बारे में बात कर रहा है। कौन सा इसका आंसर होगा? कौन कौन सा इसके यात्रा के मार्ग हैं? तो बताना है वाराणसी से कन्याकुमारी, मतलब इधर जाना है, इधर जाना है ना, साउथ की तरफ जाना है। और साउथ की तरफ जाओगे तो नागपुर, शिवकाशी, सलेम और सिकंदराबाद। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? चलिए, तो देखो सबसे पहले आना चाहिए नागपुर, ये पहले आना चाहिए,
फिर आपका सिकंदराबाद आएगा, सिकंदराबाद, ठीक है। फिर आपका कर्नाटक सी आ जाए, ये आ जाएगा, 3 आ जाएगा सलेम। फिर शिवाकाशी आएगा चौथा। तो ये आने वाला है ना। पहले नागपुर, फिर सिकंदराबाद, फिर सलेम, सेलम, फिर आपका शिवाकाशी, ये होगा। तो देख लो, पहले बी, फिर डी सी ए, बी डी सी ए, बी डी सी ए, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ओके, तो इसको याद कर लेना भाई, बी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं बताइए। तो उसको बताना था कि आपका नेशनल हाईवे 7 नंबर में कौन कौन से शहर ऊपर से नीचे आओगे, मतलब वाराणसी से कन्याकुमारी जाते समय कौन कौन सा शहर पड़ेगा मार्ग पर, ये बताना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। अब देख लेते हैं सीजीपीएससी एसीएस 2022 का क्वेश्चन, एसीएस 2022 का क्वेश्चन। चलिए बताइए, कब कब क्या क्या हुआ। तो मुंबई से ठाणे के बीच में पहली बार क्या चला, रेल पहली बार, प्रथम बार चला, ये तो एक ठो बन गया जी 1853। 1853 19 रेलवे जोन, याद कर लेना, कोलकाता मेट्रो रेल पहला। अब बताओ, इधर बताओ, अब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाना है कौन सा, 1857। देखो 1857 में मुंबई से पहली स्पिनिंग और वीविंग मिल की स्थापना 1857, याद कर लेना। उसके बाद मद्रास हार्बर का निर्माण पूरा हुआ था, कब हुआ था, 1881 में हुआ था। और 1911 में घोषणा किया गया था, 1912 में ये शिफ्ट हुआ था, 1912 में। तो इसका आंसर यही होगा। देख लो, ये तो जानते छो, दिल्ली कोलकाता के जगह में दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, आप जानते छो। तो 1911 या याद कर लेना, 1911 ही रहेगा तो पर भी चलेगा, 11-12 रहता है, ठीक है। तो ये आपको जानना है, 1911 में बनाया जाना घोषित हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा, सीधा सीधा नंबर है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ए इज द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन है। 2 को भी मिला लेते तो बन जाता, 2 को मिला लेते, ये तो बन जाता है 1 ठो और ये 1 ठो बन जाता 1 और 4। तो 1 का ए और ये इधर और 4 ये यही वाला है, ये दोनों मिलता तो बन जाता। इधर आप दोनों को नहीं जानोगे तो पर भी, है ना। इस तरीके से आप मैच द फॉलोइंग को सॉल्व कर सकते हो। समझ आ रहा है ना जी, आपको समझते चलना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकण रेलवे मार्ग बनाने के लिए कौन से 4 राज्यों ने एकजुट होकर संसाधन जुटाए। कौन से, कोंकण रेलवे मार्ग। तो कोंकण कौन से हैं, ये वेस्टर्न घाट में पड़ेगा। कोंकण कहाँ पर, वेस्टर्न घाट में पड़ेगा। कोंकण वेस्टर्न घाट में पड़ेगा, इसको याद कर लेना। कौन से घाट में, वेस्टर्न घाट में सर। और इसमें अब वेस्टर्न घाट में कौन कौन से राज्य होंगे, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बन जाएगा। वेस्टर्न घाट में कौन कौन से याद बनाना है आपको। तो देखो, ये है आपका मालाबार तट, मालाबार, फिर आता है आपका मालाबार के बाद कोंकण, कोनार और काठियावाड़, ठीक है, काठियावाड़। तो इस तरीके से आता है। तो इसमें आ जाएगा केरला से लगा हुआ, केरला है तो केरला से लगा हुआ आपका ये आ जाएगा, ये हो जाएगा कर्नाटका हो जाएगा। तो इसका आंसर बन जाएगा केरल, ये भी केरल, गोवा भी आएगा। गुजरात नहीं आएगा, जहां जहां गुजरात है काटो उसको, गुजरात नहीं आएगा। ये गुजरात के पास ही दमन दीव है, ये भी नहीं आएगा। तो आ गए, अब मिल गया आपको, डी इज द राइट आंसर। महाराष्ट्र भी नहीं आएगा, गुजरात महाराष्ट्र वाला एरिया नहीं आएगा, ये कोनार तट में आ जाएगा। कोंकण में ये वाला आएगा। कर्नाटका को मेन रखो तो कर्नाटका देखोगे तो 2-3 में है, लेकिन यहाँ पर दमन दीव जो यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में आ जाता है। और आपका गुजरात तो बिल्कुल नहीं आएगा, वो काठियावाड़ तट में आ जाता है। तो ये दोनों ऐसे ही गलत हो गया, और ये हो गया, ये भी गलत हो गया। और केरल आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा, गोवा आएगा, महाराष्ट्र को टच करता है, ये भी आ जाएगा।
तमिलनाडु नहीं आएगा, तमिलनाडु गलत हो जाएगा। तमिलनाडु कहाँ से इसमें आएगा जी, ये तो इस तरफ है ना, ये तरफ है, तमिलनाडु बिल्कुल नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया। और ये इस तरीके से, तो गलत कैसे काटना था, गुजरात के वजह से गलत, गुजरात के वजह से गलत, दमन दीव के वजह से गलत, और ये तमिलनाडु की वजह से गलत। बचा क्या, डी, डी इज द राइट आंसर। आपका अप्रोच बता रहा हूं कैसे सॉल्व करना है, कैसे एलिमिनेट करना है। इसका आंसर डी होता, और डी ही है ना, डी ही है। चलिए आते हैं, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कहां से कहां तक आपको बताना है। चलिए बताइए, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग वही है, ठीक है, वाराणसी से कन्याकुमारी, यही होगा, वाराणसी से कन्याकुमारी। याद रख लेना, वाराणसी से कन्याकुमारी सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, याद कर लेना भाई, ठीक है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी से आपका कन्याकुमारी, ठीक। तो ये जानना है वाराणसी से कन्याकुमारी, इसको जानना है। सबसे लंबा बोला जाए, सबसे बड़ा बोला जाए तो आपको नेशनल हाईवे 27 को लेना है, ओके, याद कर लेना। और इसी में आपका ईस्ट वेस्ट गलियारा देखें हम लोग, ईस्ट वेस्ट गलियारा सिलचर से पोरबंदर, इसी तरीके से नॉर्थ साउथ गलियारा भी होता है। नॉर्थ साउथ गलियारा इसको याद रख लें, ये आपका कहाँ से होगा, ये कन्याकुमारी से श्रीनगर, श्रीनगर इनके बीच में होगा, कन्याकुमारी से श्रीनगर। ये आपका नॉर्थ साउथ गलियारा कहलाएगा, ईस्ट वेस्ट गलियारा आपका सिलचर से पोरबंदर कहलाएगा। इसको भी याद रख लेना। सबसे लंबा को वाराणसी से कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे बड़ा पूछा जाए तो आपको कौन सा लेना है, नेशनल हाईवे 27 को, और इसके बाद देखोगे तो इसके बाद नेशनल हाईवे 44 को। ये सबको जानना है भाई। नेशनल हाईवे वो आपका भारतमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना देखोगे तो आर्थिक आपके अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बनाया गया था, इसको भी याद रख लेना। भारतमाला परियोजना कब, 2017 में। आर्थिक कॉरिडोर का विकास मतलब आर्थिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए रोड को कंप्लीट करना है ताकि एक दूसरे तक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो सके, इसलिए आर्थिक कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए, कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए क्या किया गया था, भारतमाला प्रोजेक्ट लाया गया था 2017 में। इसको भी याद कर लेना, ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, ओके। सिलचर से पोरबंदर ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में हो जाएगा, ठीक है। ये शेरशाह सूरी मार्ग, ये जीटी रोड आ जाता है, ग्रांड ट्रंक रोड आ जाता है ये, ठीक। गैस पाइपलाइन का विस्तार है सलाया से जालंधर, हजीरा से जगदीशपुर, वडोदरा से सिलीगुड़ी, बरौनी से हल्दिया। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर कौन सा होना है बताइए। तो गैस पाइपलाइन का विस्तार देखोगे तो इसका आंसर हो जाना है सलाया से जालंधर, बिल्कुल है। हजीरा से जगदीशपुर बिल्कुल है, वडोदरा से सिलीगुड़ी ये भी है, और बरौनी से हल्दिया ये नहीं है। चौथा गलत हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नहीं 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 नहीं, थोड़ा ये आएगा ना, हल्दिया वाला आएगा। एक मिनट सिलीगुड़ी ये नहीं आएगा, ठीक है। बरौनी से हल्दिया आएगा, और इसका आंसर हो जाना है कौन सा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ओके। 1 2 4, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ओके। सी इज द राइट आंसर, ये आपको जानना है। 1 2 4 ये हो जाएगा, ये सिलीगुड़ी नहीं आएगा, सिलीगुड़ी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आंसर है, ठीक। गैस पाइपलाइन का विस्तार कहाँ कहाँ देख लो, याद कर लो, ये क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा और इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। हल्दिया व इलाहाबाद के मध्य गंगा जल मार्ग, केरल में पश्चिम तटीय नहर
कोल्लम, और सदिया व धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी। तो कौन कौन सा है बताइए। इसका आंसर तो आप जानते छो, इसका आंसर बताने की मेरे की जरूरत नहीं है। सॉरी, इसका आंसर बताने की जरूरत है क्या? आपको बता दिया हूँ नेशनल वाटरवेज। तो तीनों है जी, तीनों है ना। हल्दिया से इलाहाबाद नेशनल वाटरवेज 1, केरल से पश्चिम नेशनल वाटरवेज 3, सदिया से धुबरी नेशनल वाटरवेज 2। तो 1 2 3 तीनों सही है और डी इज द राइट आंसर। सीजी व्यापम बीएड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज वाला अभिकथन और कारण। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है, बिल्कुल। ज्यामितीय आकार में चतुर्भुज की तरह दिखती है, बिल्कुल। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज इसी नामकरण पड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत है क्या? है ना। ये देखो डी, तो ये चतुर्भुज बना ना जी, और ये क्या है, सबको जोड़ रहा है, तो दोनों को व्याख्या भी करता है, तो ए इज द राइट आंसर। इसके बारे में क्या बताना है ना। और इसके बारे में सब बता चुका हूँ। ये इसका टोटल लंबाई कितना है, कौन कौन सा है ये, है ना, ये बताया हूँ ना आपको। तो ये सब बता दिया हूँ इसके बारे में, तो यहाँ पर और डील करने की जरूरत नहीं है। आया हो क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मेट्रो रेल शुरू की गई कब, कहाँ से? बताइए बताइए इसको, प्रथम मेट्रो रेल कब से कहाँ से बताइए। चलिए बताओ, एकदम इजी क्वेश्चन है ना, एकदम इजी क्वेश्चन है। मेट्रो रेल कहाँ से शुरू हुआ सर, कब हुआ सर, इसको बताना है, ठीक है। तो देखो ये बना था, ये शुरू हुआ था कोलकाता में। कोलकाता में याद कर लेना, दमदम से दार्जिलिंग तक, दमदम से दार्जिलिंग तक, दमदम से दार्जिलिंग तक, ये आपको याद कर लेना है। और इसकी शुरुआत देखोगे तो मेट्रो के रूप में 1984 में, लेकिन इसकी योजना देखोगे तो इसकी योजना पहले शुरू हो गया था 1972 में। 1972 में ये योजना शुरू हो गया था, 1975 में उसको इम्प्लीमेंट किया गया, 1984 में ये आपका प्रथम मेट्रो रेल शुरू हुआ दमदम से दार्जिलिंग कोलकाता में। इस कारण इसको कोलकाता को पहला मेट्रो रेल बोला जाता है, याद कर लेना भाई। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा भारत की जनजाति व ऊर्जा संसाधन। ये बचा हुआ था ऊर्जा संसाधन, ठीक है। तो भारत की जनजाति के साथ उसका क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, दोनों को कंबाइन करते हुए, ठीक है, क्योंकि छोटा छोटा टॉपिक है दोनों, तो मैं एक साथ जोड़ दिया हूँ भारत का जनजाति और ऊर्जा संसाधन दोनों को, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक में रहेगा हमारा, है ना। तो आज हो गया हमारा क्या, परिवहन एवं संचार। परिवहन हो गया पूरा कंप्लीट, ओके, परिवहन हो गया कंप्लीट। संचार के क्वेश्चन इसमें दिखने नहीं मिला, संचार का क्वेश्चन मेरे को लेकर आना है, ठीक है। संचार का क्वेश्चन मैं इसमें डाल नहीं पाया हूँ ज़्यादा, तो इसका क्वेश्चन मेरे को लेकर आना है, लास्ट में टॉपिक में मैं कराऊंगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे भारत की जनजातीय ऊर्जा संसाधन को नेक्स्ट टॉपिक में। अब इतना हो गया, आपको समझ आ गयागा भारतमाला प्रोजेक्ट कब आया, कैसे हुआ, क्या के लिए, आर्थिक कॉरिडोर के लिए कब आया, 2017 में इम्प्लीमेंट हुआ, ये सब जान गए। इसके अलावा जल मार्ग को अच्छी तरीके से जान गए, राजमार्ग को जान गए, सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है, सबसे लंबा कौन सा है, कौन कौन से स्टेट में उसका घनत्व डेंसिटी के आधार पर कौन सा लेना है, ये सब जान गए। एयरपोर्ट के बारे में देखोगे तो एयरपोर्ट में भी आप जान गए कि कब शुरू हुआ था, है ना, कौन कौन से एयरपोर्ट में क्या क्या है, कहाँ पर है, इसको जानना है। कौन से राज्य में सर्वाधिक एयरपोर्ट है उसको विशेष आपको याद करना है। इसके अलावा आप देखोगे तो बंदरगाह, पोर्ट देखो, पोर्ट देखे तो पोर्ट आप जान गए कि कौन कौन सा पोर्ट कहाँ कहाँ पर है, कौन व्यस्तम है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, इसको जान गए, है ना। इसके अलावा आप देखोगे तो रेल देख लिए, सड़क देख लिए, सड़क मार्ग में आप पूरा कंप्लीट देख लिए, है ना।
आपका नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे, ये 4 कैटेगरी में उसको कौन कौन सा, तो नहाई है, बीआरओ है और आपका पीडब्ल्यूडी है, इसको याद कर लेना। ये तीनों इस पर काम करती है, संरक्षण और विकास के लिए काम करती है। तो ये सब देख लिए हो, इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम है। एक बार आप थ्योरी को रिवाइज कर लेना और यहाँ क्वेश्चन एमसीक्यू की हो काफ़ी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे इस टॉपिक के साथ कल। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा, और समझ आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर भी करते चलना है। और इससे जितने भी पिछले वीडियो हैं उसको प्लेलिस्ट के माध्यम से मैंने डाल दिया है, तो प्लेलिस्ट पर जा कर के सारे वीडियो को कवर करिए, ठीक है। हर टॉपिक से रिलेटेड आपका वीडियो यहाँ पर बना हुआ है। सब एमसीक्यू को हम लोगों ने कंप्लीट किया है, कम से कम 400-500 एमसीक्यू करा रहे हैं, तो इससे बाहर आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो चलिए देखते रहिए, फिर मिलते हैं इस टॉपिक के साथ। थैंक यू।